होली की उमंग के बीच मुख्यमंत्री पद से हटाए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब अपनी ही पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जो उनके विरोधी गुट के हैं। त्रिवेंद्र ने नाम लिए बिना तीरथ पर भी निशाना साधा, क्योंकि तीरथ रावत ने बहुत सारे उनके फैसले पलटे हैं। इसलिए अब त्रिवेंद्र ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने तो जनहित के लिए फैसले लिए थे, लेकिन कुछ लोगों को ये फैसले पसंद नहीं आए। मैंने जो भी योजनाएं राज्य में लागू की हैं, राज्य के हित के लिए, महिलाओं की मजबूती के लिए, युवाओं की मजबूती के लिए हम तमाम योजनाएं लाए हैं। और हो सकता है कि इसके कारण कुछ लोगों को कुछ कष्ट हुआ होगा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं आपका हूँ, आपके बीच में रहूँगा और पूरी ईमानदारी के साथ आगे भी काम करूँगा। 9 मार्च को इस्तीफा देने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत अब तक ये नहीं समझ पाए हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया क्यों गया। उन्हें कष्ट भी है, दर्द भी है और वो आगे भी कष्ट झेलते रहना चाहते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उन्हें खुशी है कि उन पर कोई दाग लगा नहीं। मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस राजनीति के काली सुरंग में से कभी भी आप ये नहीं पाएंगे कि त्रिवेंद्र ने आपके लिए कोई ऐसा काम किया है कि मेरी माँ बहनों को, मेरे भाइयों को कहीं पर आंख से आंख मिलाकर देखने में कोई दिक्कत हो। ये काम कभी आपका विधायक, आपका भाई, आपका बेटा ये कभी भी, ये कोई भी काम ऐसा नहीं करेगा। चाहे मुझे उसके लिए कितने कष्ट झेलने पड़े, वो कष्ट मैं झेलूंगा, लेकिन उससे मैं कभी मुझे रास्ते से कोई हटा नहीं सकता। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। राजनीति की काली कोठरी से खुद को बेदाग बाहर निकालने का दावा करने वाले त्रिवेंद्र के निशाने पर अब नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं। कोरोना के बढ़ते केसों का हवाला देकर तीरथ पर त्रिवेंद्र ने तीर चलाए हैं, क्योंकि तीरथ रावत ने हरिद्वार महाकुंभ को लेकर बहुत सारे फैसले लिए थे। उन्होंने कहा था कि किसी को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने रोक टोक से भी इनकार कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्हें यू टर्न लेना पड़ा। लिहाजा त्रिवेंद्र रावत अब आक्रामक हैं और नसीहतें भी दे रहे हैं। ये बीमारी मेरे लिए नहीं है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है। यही हालत, जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से केसों की संख्या बढ़ रही है, कहीं ऐसा न हो कि फिर देश लॉकडाउन की ओर जाए। सुन लीजिए आप लोग, बड़े गौर से मेरी बात सुनिए, गंभीरता से सुनिए। मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो तमाम अध्ययन के बाद और जो अनुभव में रोज इसका अध्ययन करता हूँ नेट पर, उसके माध्यम से और विशेषज्ञों से बातचीत करने के आधार पर मैं अपनी बात कह रहा हूँ। कोरोना बहाना ही सही, लेकिन वो निशाना तो साध ही रहे हैं। इस कार्यक्रम में त्रिवेंद्र रावत ने महाभारत का जिक्र किया, खुद को अभिमन्यु बताया और इशारा कौरवों की तरफ किया, वो कौन है जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची। अब सवाल ये कि आखिर त्रिवेंद्र सिंह रावत वास्तव में चाहते क्या हैं, और कुछ संकेत उन्होंने दिए भी। मैं तो बहुत सोच रहा था कि इस कार्यक्रम में जाऊं न जाऊं। मैंने कहा सोचेंगे लोग कि कहीं मैं परेशान हूँ, मुख्यमंत्री नहीं हूँ, तो दुख में हूँ, कष्ट में हूँ, इसलिए नहीं आ रहा हूँ, लोग तरह तरह की बातें ना करें, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। मैंने संदेश दिया कि भाई डिस्टेंसिंग करके रखें लोगों को। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, बहुत हम लोग गंभीर स्थिति की ओर जा रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत बेशक ये बतलाने की कोशिश कर रहे हों कि उन्हें किसी तरीके का कष्ट नहीं है सीएम पद से हटने का, लेकिन उनके बयानों से जाहिर होता है कि दर्द है और कसक भी है। इस पूरी हलचल के बीच बीजेपी के अंदर अब सियासी महाभारत नए सिरे से छिड़ी है। तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने राजनीतिक गुरु बीसी खंडूरी से मिले थे, उनका आशीर्वाद लिया था और संभवतः भविष्य के राजनीतिक हालात पर चर्चा भी की होगी। अब दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अब अपने राजनीतिक गुरु भगत सिंह कोश्यारी से मिले हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी जब देहरादून में थे तो त्रिवेंद्र ने उनसे मुलाकात की। अब वहाँ क्या खिचड़ी पकी और बीजेपी के अंदर सियासी महाभारत अब किस दिशा में जाएगी, क्या इसका अंजाम होगा, यही सवाल है।